अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिजवानुल्लाह और आज की हमारी जो टॉपिक्स होंगे वो रेस्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे। पहले तो हम पढ़ चुके हैं नोम, प्रोनोन और वर्ब। आज की जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो एडवर्ब है, कंजंक्शन है और इंटरजेक्शन है। सो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट लेक्चर दैट इज अबाउट एडवर्ब। हाउ कैन वी डिफाइन इट? Adverb adds and change the meaning of a verb, an adjective or another adverb is known as adverb. Adverb कहते हैं किसे है? Adverb उसे कहते हैं जो हमारे पास एक verb, adjective या किसी दूसरे adverb को modify करते हैं, उसके meaning में changes ले आते हैं। मिसाल हम लोग कहते हैं ई रन्स, वो दौड़ता है, तो ई रन्स स्लोली, वो ऐसा दौड़ता है। यहाँ पे रन्स के बाद वर्ब के बाद जो स्लोली आया हुआ है, स्लोली हमारे पास एडवर्ब है जिसने वर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई किया, वर्ब की मीनिंग को बढ़ाया, उसमें चेंजेस ले आया। अगर हम लोग किसी एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को कैसे मॉडिफाई करते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं प्लीज वर्क वेरी केयरफुली। यहाँ पे वेरी और केयरफुली दोनों क्या है, हमारे पास एडवर्ब है। ये एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं। अगर हम लोग बात की जाए कि एडजेक्टिव को कैसे मॉडिफाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाते हैं ही इज अ स्मार्ट, ही इज अ स्मार्ट। यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से पहले हम लोग एक एडवर्ब को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ही इज एक्सेप्शनली स्मार्ट मीन्स दैट इज टू स्मार्ट। सो सेकंड लेक्चर होगा कंजक्शन। कंजक्शन किसे कहते हैं? दोज वर्ड्स which join two words, two sentences or two clauses. कंजक्शन कहते किसे है? ऐसे अल्फाज जो हमारे पास दो लफ्जों को मिलाते हैं, दो जुमलों को मिलाते हैं या दो क्लासेस के मिलाते हैं। कैसे? मिसाल हमारे पास है अली एंड अजहर। यहां पे अली एक लफ्ज हो गया, अजहर दूसरा लफ्ज हो गया। इनके बीच में जो लफ्ज है, मिलाने वाला लफ्ज है, वो क्या है? एंड है। एंड हमारे पास क्या है? कंजक्शन। जैसे हमारे पास मैंने एग्जांपल दिया हुआ है एंड, दैट, बट, बिकॉज और भी है बहुत से। आई वेंट टू स्कूल बट टीचर वॉज एबसेंट। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, एक सेंटेंस हो गया, बट लेकिन टीचर वॉज एबसेंट, टीचर एबसेंट था, गैर हाजिर था। यानी टीचर गैर हाजिर था, मैं स्कूल गया, ये दोनों जुमले हैं सही, इनके बीच में बट आया हुआ है, बट एज ए कंजंक्शन काम करते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे लफ्ज क्लास के आते हैं। क्लास कहते हैं किसे है? उर्दू में इसे जुमला भी कहा जाता है, इसे टुकड़ा भी कहा जाता है। जुमला इसलिए कहा जाता है कि समटाइम ये मुकम्मल मीनिंग देते हैं, लाइक अ सेंटेंस। और टुकड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये समटाइम नामुकम्मल मीनिंग देते हैं, इसीलिए इसको टुकड़ा कहा जाता है। और अब मैंने इसको मजीद एक्सप्लेन नहीं करना है क्योंकि ये तो आगे की कोर्स से आने वाला है। इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल। सो आवर थर्ड टॉपिक इज अबाउट इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन है क्या, इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं और इसको हम लोग कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके एग्जांपल्स क्या है। Those words which express sudden and strong feeling of surprise, sorrow and happiness. इंटरजेक्शन वो अल्फाज है जिसके थ्रू हम लोग अपनी खुशी का इजहार कर सकते हैं, अपनी गम की इजहार कर सकते हैं, यानी इरांगी की इजहार कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं तो हम लोगों ने एक अच्छा सा खूबसूरत सा बिल्डिंग देखा, तो हम लोग क्या कहते हैं? वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग है, यानी कितना खूबसूरत बिल्डिंग है। यहाँ पे हम सरप्राइज हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, एस्टोनिश हो जाते हैं। तो दूसरा, अगर कोई गम हो सही है या परेशानी हो या कोई खुशहाली हो, खुशहाली के लिए, हैप्पीनेस के लिए हम लफ्ज क्या वाओ या उरा इस्तेमाल करते हैं। वाओ आई गॉट फर्स्ट पोजीशन। जब भी कोई पोजीशन लेते हैं या कोई मैच जीते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? वाओ यू प्लेड वेल, वाओ यू गॉट फर्स्ट पोजीशन। इस पे खुशहाली की इजहार करते हैं। जब भी कोई गम की बात हो तो हम लोग वहां पे आह या अल्लाह के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह के मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, अल्लाह शी डाइड। जब भी कहीं पे डेथ हो जाए किसी की, तो हम लोग जब ये बात
सुन के तुम लोग कहते अल्लाह शी डाइड, उसकी मौत वाक़या हो गई, सही है। तो होप दैट आप लोगों को मेरी ये वीडियो समझ आया होगा। फिर भी अगर कहीं पे कंफ्यूजन थी, मसला था, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।